नमस्कार बच्चों। तो आज हम घटक बहुपद गणित भाग 1 के आगे के सवाल को देखने जाएंगे। ये आपका एक्सरसाइज पुराना वाला ही है जो चल रहा था 3.1। तो उसमें हम देखेंगे आज कि निम्नलिखित बहुपदों का घात याद कीजिए। घात, तो घात मतलब बताना है आपको। जैसे करनी में 5, तो हल हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो इधर कोई भी यहाँ पर हम लोग चरांक यूज़ कर सकते हैं, x घाते, लेकिन इसका घात क्या होगा 0, क्योंकि आपको पता है a घाते 0 बराबर 1, तो x घाते 0 बराबर 1 होगा। तो फिर अपना आंसर क्या आता है, करनी में 5 ही आता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बहुपद का घात कितना होगा, 0। ज़ीरो आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि बहुपद का घात क्या हो सकता है और किस तरीके से हम लोग उसको दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट वाले में, दूसरे वाले में आपको दिख रहा है डायरेक्ट x घाते 0 यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बहुपद का घात है। और बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है, बहुत सारे घात होते हैं लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा घात होता है वो क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर आपको फिर वही चीज़ मिल जाएगी, बहुपद का घात बराबर 0, इस तरीके से। क्योंकि ये सब क्या है, एक पद ही हैं, इसमें केवल एक ही पद पाया जा रहा है इसलिए। फिर आगे x का वर्ग, ये भी आप लिख सकते हैं। बहुपद का घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लिखिए उसको, बहुपद का घात बराबर 2। अब देखिए चौथा क्या दिया है, करनी में 2m घाते 10 ऋण 7। अब यहाँ पर भी घात है लेकिन इधर क्या है, m घाते 0 है और m घाते 10, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 10 हुआ। इसलिए यहाँ पर बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 10। फिर पांचवा आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2p ऋण करनी में 7। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पे p घाते 1 है, यहाँ पे p घाते 0 है। तो दोनों में कौन सा बड़ा होगा, p घाते 1 बड़ा होगा। तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 1। फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7y ऋण y घाते 3 धन y घाते 5। अब देखिए यहाँ पे y घाते 1 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया, तो बड़ा कौन सा है, 5 है। तो इसका मतलब बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। 7वां हल। अब यहाँ पे देखो x y z धन x y ऋण z। अब देखिए यहाँ पे z घाते 1 है ना। यहाँ पर x का घात 1 और y का घात 1, दोनों मिला के 2 हो गया। यहाँ पर z का घात 1, y का घात 1, x का घात 1, मिला के 3 हो गया। तो इसलिए बहुपद का घात क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3। आ जाएगा। इसी तरीके से हम 8वां करेंगे, m घाते 3 n घाते 7 ऋण 3 m का वर्ग m घाते 5 n धन m n। इस तरीके से आपको दिया गया है। फिर देखिए अब यहाँ पर m घाते 1 n घाते 1 क्या हो जाएगा, 2, ओके। और 5, इसका m का घात 5 है और n का घात 1 है, तो 5 1 6 हो गया। फिर इसमें क्या है, 7 3 10, तो 10 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बहुपद का घात क्या आ जाएगा, 10। क्योंकि जो भी चरांक होते हैं उनके घातांक जो होते हैं वो जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद हम देखेंगे कि उनका क्या है, घातांक ज़्यादा है कि कम है। जिसका ज़्यादा रहेगा वो बहुपद का घात हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिया गया है।
अब पांचवा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित बहुपद का रैखिक वर्ग और घन बहुपद में वर्गीकरण कीजिए। मतलब कौन सा रेखीय बहुपद है, कौन सा वर्गीय बहुपद है, कौन सा घन बहुपद है। तो रेखीय बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब उसका सबसे बड़ा घात क्या होगा, 1 होगा। वर्गीय बहुपद मतलब सबसे बड़ा घात क्या होगा, 2 होगा। फिर घनी बहुपद मतलब सबसे बड़ा घात 3 होगा जिस बहुपद का। तो देखते हैं पहला हल। पहला हम देखते हैं क्या आएगा, 2x का वर्ग धन 3x धन 1। अब देखिए ये कौन सा बहुपद होगा। देखो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो वर्गीय बहुपद। फिर दूसरा देखते हैं, 5p दिया है, तो 5p में सबसे बड़ा घात क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये रेखीय बहुपद है। बहुपद तीसरा देखो, करनी में 2y ऋण 1/2। अब यहाँ पे भी बहुपद का बड़ा घात क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इस तरीके से दिया है। चौथा देखिए क्या दिया है, m घाते 3 धन 7m का वर्ग धन 5/2m ऋण करनी में 7। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो जिसका सबसे बड़ा घात 3 रहेगा वो क्या होगा, घन बहुपद होगा। घन, जिसको हम लोग घन को 3 से दिखाते हैं। फिर पांचवा क्या दिया है, 1 घाते 2, सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गीय बहुपद। छठवा क्या दिया है आपको, 3r घाते 3, फिर सबसे बड़ा घात 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा, घन बहुपद। इस तरीके से आपको दिखाया गया है। ओके, अब जो छठवां सवाल है हमारा वो हम देखेंगे। निम्नलिखित को मानक रूप में लिखना है, मतलब जो तुम्हारा घात नहीं दिया गया है उसको भी लिखने का है। तो देखते हैं हल। m घाते 3 धन 5m। तो अब इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में मतलब जैसे बड़े से छोटा हम आएंगे उस हिसाब से लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा मानक रूप। तो इसमें हम देखेंगे बहुपद का मानक रूप। अब इसमें से सबसे बड़ा क्या है, m घाते 3, उसके बाद क्या है 5m, फिर उसके बाद क्या है 3। इस तरीके से आएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m घाते 3 धन उसके बाद 0m का वर्ग धन 0m, ओके, फिर धन 5m, क्योंकि यहाँ पे m दिया है, ओके, धन 3। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मानक रूप हो जाएगा। जो घात अब्सेंट है उसको वहाँ पर लिखना है और उसी हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है कि क्या है। फिर आगे का सवाल देखते हैं क्या है। ओके, अब देखा आगे। फिर दूसरा वाला सवाल देखिए क्या है, ऋण 7y धन y घाते 5 धन 3y घाते 3 ऋण 1/2 धन 2y घाते 4 ऋण y का वर्ग। अब इसको भी अपने को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले क्या आएगा, y घाते 5, फिर उसके बाद क्या आएगा 2y घाते 4, फिर उसके बाद क्या आएगा धन 3y घाते 3 धन ऋण, फिर ऋण y का वर्ग आएगा, फिर ऋण 7y आएगा,
फिर उसके बाद बचेगा ऋण 1/2। इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो ये आज हमने चौथा, पांचवा और छठवां सवाल देखा है। आगे के कक्षा में हम लोग